ये हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान पहले से ही मतलब वर्ल्ड बैंक के मतलब कर्जे में डूबा हुआ है। ये वही भय दिखा के और गुमराह करके इस तरह का हवा बना रहे हैं, जबकि सुना है कि पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया के उसमें घाटे में गए हैं। सब बीजेपी के दलाल है। इनके साथ ये अगर माइनस में जाएंगे तो वो देश को जिम्मेदार ठहराएंगे, और अगर प्लस में जाएंगे तो अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो अडानी से ही जुड़ा हुआ है। अडानी साहब ने अब अपना बचाव किया है। उन्होंने जो बचाव किया, उनका कहना है कि मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये राष्ट्र के ऊपर हमला है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ऐसे लोग बचाव में राष्ट्र को ले आते हैं कि राष्ट्र प्रेमी उनके संग जुड़ जाएं। आपको पता ही होगा पूरा मामला क्या है। एक हिडनबर्ग एक कंपनी है, NGO है, अमेरिका की है, उसने सर्वे किया और साबित कर दिया कि ये एशिया के नंबर 1 रईस नहीं है, ये बहुत नीचे पायदान पर आते हैं, 7-8 नंबर पर हैं, अब और भी नीचे आने वाले हैं। तो साबित हो गया कि ये उस लेवल के रईस नहीं जितने ये अपने आप को दिखा रहे थे या सरकार दिखा रही थी, जो भी हो। लेकिन अब ये साबित हो गया। अब इन्होंने अपना बचाव कर दिया है। बचाव में उन्होंने कहा है ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये राष्ट्र के ऊपर हमला है, और राष्ट्र प्रेमियों अब लगे रहो। अब देखिए क्या होता है। तो वही आम जनता से पूछेंगे उनके बारे में कुछ। ये बताइए, ये क्या बोलेंगे अडानी साहब के ऊपर? देखिए साहब, जो आपने संदर्भ लिया है ये स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत भी करता हूँ। अडानी ग्रुप जो है किसी का सिंबल है, ये कोई मोहरा नहीं है। मोहरा कोई और है, और इसका ये जो है मुखौटा है। अब मुखौटा से मोहरा उसके अंदर काम कर रहा है। अब जो भी बात आवे, जो अपराध करना हो, वो राष्ट्र के पर्दे के पीछे कर डालो और क्लीन चिट पा जाओ। यही इनकी आधुनिक भारत की राष्ट्रवाद है। हम लोग उस राष्ट्रवाद से कोई हम लोगों का संबंध नहीं है। लेकिन ये बताइए, अगर मान लीजिए नीचे आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हमें आपको भी होगी। देखिए, प्रॉब्लम हम लोगों को बाद में होगी, मोहरा को पहले होगी। मोहरा पहले प्रभावित होगी। प्रभावित तो पूरा डेमोक्रेसी हो चुकी है, आर्थिक व्यवस्था हो चुकी है, गरीबी उन्मूलन हो चुका है, सामाजिक न्याय हो चुकी है, सामाजिक जागरूकता हो चुकी है। बचा कुछ नहीं है साहब। तो अडानी के बारे में जय जय बोलते हैं। मैं जो जय बोलता है, जो उनका खाता है वो जय बोलता है। खाता कौन है? मुझे कोई उनका मिला नहीं स्टाफ। नहीं, उनकी एक कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें हजारों लोग हैं जो एक यूनिवर्सिटी से आते हैं। जैसे आप अभी सुन रहे हैं चैनलों में कि भारत विश्व गुरु हो गया। हमने सवाल किया कि साहब, भारत कौन यूनिवर्सिटी है जो विश्व गुरु का सर्टिफिकेट देती है? आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। कोई दुनिया के अंदर कहाँ यूनिवर्सिटियाँ स्थापित है जो कभी अमेरिका को विश्व गुरु बना देती है, जो कभी रसा को बना देती है, आज भारत को बना दी है। ये भी खड़े, इनसे भी बात है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आ गए बीच में तो बोलना नहीं। अडानी के बारे में बात हो रही है। तो अडानी अगर जो है अपने आप को तो है ही है, ठीक है। अगर जो वो अपने आप के कंपनी खोले, कोई सरकार तो है नहीं, ठीक है। वो अपने आप के धनवान बने, मेहनत करके बने हैं, तो दुनिया को मिर्चा क्यों लगे ना उनके? भाई, जिसके काम करने के लिए जा रहा है, कंपनी खोला है, तो वो सैलरी भी दे रहे हैं, अच्छा खासा सैलरी भी दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। आपका कोई परिचित अडानी का काम? नहीं, हमारा कोई परिचित नहीं है। कोई दूर दूर तक बताइए। दूर तक नहीं परिचित है। जैसे बता रहे भारत विश्व गुरु बनेगा, वो तो बनेगा। अरे आप जैसे काबिल लोग हैं तो बिल्कुल है। अडानी, अच्छा ये बताइए, अडानी के यहाँ कोई दूर दूर तक कोई परिचित दिखता है आपको काम करते? देखिए, हमारा जहाँ तक जानकारी है, अडानी का नाम हम केवल चैनलों में देखते हैं। व्यापारियों के जो नेशनल व्यापारी हैं, उनके शतरंज में अडानी जी इस समय सुप्रीमो हैं। कोई आपका? सर, अडानी के आम जनता का कोई परिचित नहीं है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है तो स्टाफ तो होंगे। स्टाफ का मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, देखिए राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी जी हैं। ये उनके टच में उनके वो कंपनी है सर। देश के पैसा लूट के बैंक में रखे, इनका पैसा उठा के अमेरिका दे दिया। ये सब अब इतने माइनस में, घाटे में जा रहे हैं कि जनता बेचारी आने वाली है। उसी वजह से कह रहे कि कोई मोदी जी एक नारा दिए थे, एक अनाउंस भी किए थे, नोट करिएगा कि अगर बैंक कोई पैसा घोटाला कर देती है तो 5 लाख रुपए मिलेगा। सुने होंगे।
ठीक है मनोहर जी। तो इसलिए अडानी जी आप बहुत जल्दी देखना ये भागने वाले हैं, ये सब फ्लाइट कब जेट फ्लाइट करते हैं। आपने अमेरिका की बात की तो वही अमेरिका की ही एजेंसी जिसने साबित किया है कि वो रही साथ हाँ वही चीज ना लेवल के नहीं है। साजिश किया कि अमेरिका का अडानी के ये सिद्ध करके दिख दिया कि ये तो बहुत जनता के पैसा लेके, अमीर गरीब के पैसा लेके ये यहाँ अमीर बन रहे हैं सर। आप थोड़ी सी सोचिए, एक गरीब आदमी जब लोन लेने जाता है सर 1 लाख 2 लाख 4 लाख 50,000 तक, उसके इतना डॉक्यूमेंट्स मांग देते हैं सब लोग बैंक वाले, तो लोन भी तब भी नहीं मिलता। बड़ी कंपनियां के क्यों नहीं रिक्वायरमेंट करते, क्यों उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। बहुत रईस लोग हैं ना वो लोग। तो रईस कौन बनाए, वही ना 2 ही आदमी बनाए ना सर, मोदी जी और वो मोदी जी अमित शाह, यही दोनों जो लोग बनाए ना। अडानी अंबानी को कौन जानता था। चलो एक बार मुकेश अंबानी के नाम सुनते थे, एक बार कोई जनता जान भी रही थी, है कि नहीं सर। देखिए इसमें जिस तरह का बयान दिया जा रहा है कि राष्ट्र का एक व्यक्ति का मामला है जो अभी तक जो है नंबर 1 का पूंजीपति बता रहा था या उसको सरकार बना रही थी, अब वो 7वें पायदान पे चला गया तो राष्ट्र की दुहाई दे रहा है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र की दुहाई देते हैं, बॉर्डर की दुहाई देते हैं, भारत माता की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत माता की जमीन को बेच रहे हैं। जमीन ही को तो भारत माता कहा गया है। तो रेलवे की जमीन सरकारी संपत्ति है, हवाई अड्डे की जमीन सरकारी संपत्ति है, मिलिट्री की जमीन जो कैंटोनमेंट की सरकारी संपत्ति है, उसको बेचने का, कुछ बेच चुके हैं, कुछ बेचने का प्लान बनाए हैं। तो ये किस तरह का राष्ट्र की बात लोग करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जो भी व्यक्ति हो साफ हो। हम लोग तो नैतिकता के आधार पर इस सरकार की बड़ी प्रशंसा करते थे कि ये सरकार बहुत अच्छी है, मानते भी थे, लेकिन इसके कारनामों से यह एहसास होने लगा जनता को कि ये अच्छी नहीं है बल्कि बदतर है, हमें बेच रही है। जो हमारे पूर्वजों ने संपत्ति बनाया था उसको बेच रही है। और अडानी के माध्यम पे जो बोलना चाहिए, अडानी जो ये कह रहे हैं ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, यानी जनता को गुमराह कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस तरह लोग राष्ट्र का नाम लेकर अपना बचाव क्यों करते हैं। लगातार देखा जाता है इस तरह लोग राष्ट्र को बीच में जाते हैं। एक बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लूँगा, सत्ता पक्षी है, वो भी राष्ट्र को बीच में लेके आती है। तो ये राष्ट्र को क्यों लेके आते हैं बीच में? राष्ट्र को लेके जनता को गुमराह करते हैं। राष्ट्र को दिखा के लोग, जनता यहाँ की बड़ी भावुक है, जनता राष्ट्र के प्रति बहुत प्रेम रखती है। चूंकि काफ़ी दिन के बाद आज़ाद हुआ था देश, तो लोगों को लगता है कि हमारे पूर्वज बड़े गुलामी की जिंदगी जिए हैं और ये राष्ट्र बड़ा बड़ा खतरा है। ये वही भय दिखा के और गुमराह करके इस तरह का हवा बना रहे हैं। जबकि सुना है कि पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपया के उसमें घाटे में गए हैं या शेयर मार्केट गिरा है, जो भी है, और सरकार इस पे कोई वो नहीं बयान दे रही। और जबकि सरकार कई लाख हजार करोड़ उन्हें लोन भी दिया है। तो ये अगर उतने बड़े रईस थे तो इन्हें लोन की क्या जरूरत थी। अगर हमारा काम चलता, जैसे आम नागरिक हैं उनका बहुत अच्छी बात की है, तो वो कहीं से कर्ज नहीं लेता है। वो कहता हमें कर्ज की क्या जरूरत, मेरा काम चल रहा। अगर हम घाटे में होते, हमारे पास पैसा नहीं रहता है, तब हम बैंकों से कर्ज लेते हैं या कर्ज लेके मकान बनाते, नहीं तो कोई कर्ज नहीं लेना चाहता है। तो आप इधर कहते हैं कि मैं देश का नंबर 1 सरकार को क्या फायदा होगा इनको उस लेवल पे लेके जाने में, क्या लगता है? सरकार जो है फायदा की बात बता रहे हैं कि उसी में से वो चंदा देते हैं। अब ये भी पता लगा होगा, अभी कोई नेता जी बोल रहे थे कि इतना चंदा सरकार को दिए, यानी पार्टी को दिए, भाजपा पार्टी को दिए या कांग्रेस पार्टी को या अन्य दल को ये चंदा भी देते हैं। तो वो फायदा ये है कि अगर वो 25,000 लाख करोड़ अगर दिलवा रहे हैं तो उसी में 2-4-6 हजार करोड़ जो है उन्हें चंदा के रूप में आ रहा है। तो फायदा है। जैसे एक तरह का डोनेशन होता है, घूस हिंदी में घूस कहते हैं, तो घूस किसी तरह से कुछ लोग टेबल के ऊपर देते हैं, कुछ लोग टेबल के नीचे देते हैं, कुछ लोग अटैची में घर पहुंचा जाते हैं, कुछ लोग हमारे दोस्तों के घर दे आएंगे कि बाद में दे देना, कुछ हमारी पत्नी को दे देंगे, हमारी सड़ुआइन को दे देंगे, साली को दे देंगे, घुमा के हमारे पास आएगा। ये नीति अपना रही सरकार, जो कि गलत है। और लोगों से पूछते हैं, अडानी अब 7वें नंबर पे आ गए हैं, अब उन्होंने अपना बचाव किया है, कहा है कि मेरे पर हमला नहीं है, राष्ट्र के ऊपर हमला है, क्या बोलेंगे? बीजेपी का कोई भी दलाल अगर गिरता है तो वो राष्ट्रव्यापी ही वो हमला करता है। ये सब बीजेपी के दलाल हैं। इनके साथ ये अगर माइनस में जाएंगे तो वो देश को जिम्मेदार ठहराएंगे, और अगर प्लस में जाएंगे तो अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे। ये उनके मतलब जो नेता हैं जिनको उन्होंने समझ रखा है, मतलब उनके पिताजी कहिए मोदी जी, और तो उनको श्रेय जाएगा, और अगर वो नीचे गिरेंगे तो फिर देश के ऊपर डाल देंगे।
देश की पब्लिक को जिम्मेदार ठहरा देंगे। देख लीजिए, आम जनता है, आम जनता। मैंने किसी से पहले बात भी नहीं की, मैं डायरेक्ट लोगों से आज पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारे संग एक और वरिष्ठ नेता हैं, ये भी मिल चुके हैं। कैसे हैं फूलचंद जी? ये फूलचंद जी हैं, बहुत समाजसेवी हैं। आज मुलाकात हो गई है, अब इनसे बात करते हैं। अडानी ने कह दिया मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये राष्ट्र के ऊपर हमला है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आपको नमस्कार। देखिए, अडानी जी, सही बात है कि वो राष्ट्र की संपत्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जब नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के वो समझिए व्यक्तिगत संपत्ति हैं अडानी जी के लिए सारे पूरे जो गवर्नमेंट के जितने भी लोन होते हैं उनके लिए स्वीकृत हो जाता है और उनको दे दिया जाता है। उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता तब भी कंपनियों में वो टेंडर डालते हैं। चूँकि पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच करके अडानी और अंबानी ने 10,000 करोड़ रुपया उस समय खर्च करके और जिस तरह सांप्रदायिक रंग दे करके और फर्जी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के नाम पर सरकार बनवाई है। और नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में कि हम हिंदुस्तान को रोजगार 2 करोड़ रुपये हम प्रत्येक वर्ष देंगे। आज अडानी जी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि विश्व के तीसरे नंबर के धनी थे, अब आज अचानक 7वें नंबर पर कैसे चले आए। अगर उद्योगपति कोई है हिंदुस्तान में तो टाटा का कोई जोड़ नहीं है सर। तो वो नंबर में क्यों नहीं है भाई? नंबर इस अडानी कैसे होगा? क्योंकि टाटा और बिरला दोनों हिंदुस्तान के लिए देशभक्त हैं और वो अपने लिए और देश के लिए वो उद्योग चलाते हैं। अडानी तो नरेंद्र मोदी अमित शाह के जेब का उद्योगपति है। वो अभी बताइए 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा इनका हो गया है ये हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान पहले से ही वर्ल्ड बैंक के कर्जे में डूबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितने कर्ज हैं आपको तो हमको डिटेल जानकारी नहीं है। और अडानी के माध्यम से, अंबानी के माध्यम से ये मैं जानना चाहता हूं कि हमारा देश, अगर देश की जनता, चलिए फिर से मैं वहीं आता हूं। एक मिनट, देश की जनता अगर 2400 लेके चला जा देश की जनता अगर सजग नहीं हुई तो ये दोनों लोग ये देश को बेच देंगे। और आज सवाल अभी हमारे मित्र कह रहे हैं 2024 जीतेंगे। अरे मेरी खुली चुनौती है, बंगाल से ले लीजिए, बिहार उत्तर प्रदेश में आके 80 सीटें नहीं कम हो गई तो हम लोग राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि देश की जनता जान रही है कि ये लोग न 2 करोड़ नौकरी दे पाए और न काला धन ले आ पाए, ये तो खाली खोखली वादा करते हैं। अडानी से हम लोग कहीं और भी पहुंच चुके हैं, तो चलिए टाइम काफी हो चुका है, आज यही मुद्दा रोकते हैं। लेकिन सीधे तौर पे आपको बता दें कि जब भी कोई ऐसा आदमी के ऊपर आरोप लगता है तो सीधे तौर पे कहता है कि मेरे ऊपर हमला नहीं, राष्ट्र के ऊपर हमला है। ये कितना गलत है, कितना सही है, जरूर नीचे लिखिएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन विकी विश्वकर्मा, तुषार शर्मा का नमस्कार।